नैना रोज बकरियों को लेकर चराने जाती और उससे जंगल में बहुत सारी बातें किया करती थी। उन बकरियों के साथ एक जादुई बकरा भी था जो नैना का बहुत मदद किया करता था। नैना को रोज खाने के लिए अच्छी अच्छी पकवान, नए कपड़े और उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ पूरा किया करता था। ऐसा ही रोज चलने लगा। नैना घर पर अब खाना नहीं खाती थी तो उसकी माँ को शक हो जाता है और वह चुपके से सुमन को नैना का पीछा करने के लिए कहती है। सुमन, आज से तुम नैना का पीछा करना, देखना कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, मुझे सब आकर बताना। क्यों माँ, मैं दीदी का पीछा क्यों करूँगी? क्या हुआ है, कोई बात है क्या? नैना अब घर में खाना नहीं खाती है, वो बहुत खुश भी रहती है, इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो खाना कहाँ खाती है। भूखी तो नहीं रह सकती ना। क्या माँ, दीदी खाना नहीं खाती है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, वो घर पर खाना नहीं खाती, तभी तो मैं कह रही हूँ ना, तुम कल उसके पीछे पीछे जाना। ठीक है माँ, कल मैं दीदी के पीछे जरूर जाऊँगी। अगले दिन नैना घर का सारा काम कर बकरियों को लेकर चराने जंगल की ओर निकल पड़ती है। सुमन भी नैना का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ती है और जंगल पहुंच जाती है। ये दीदी बकरे से क्या बात कर रही है? बकरा बोल रहा है? बकरा बोल कैसे सकता है? ये कोई जादू बकरा है क्या? अच्छा, तो दीदी इसी से बातें करती रहती है। ये तो दीदी के लिए खाना भी ले आया। ये तो लगता है कोई जादुई बकरा है। मैं अभी माँ को बताऊंगी। सुमन घर पहुंचकर माँ को सारी बातें बताती है। माँ, आप सही कह रही थी। आपको पता है मैंने जंगल में आज क्या देखा? दीदी जो बकरियां चराने जाती है उनमें से एक बकरा जादुई बकरा है। दीदी उस बकरे से कितना हंस हंस कर बातें कर रही थी और वो बकरा भी दीदी से बातें कर रहा था। बाकी सारी बकरियां अपने अपने घास चरने में लगी हुई थी। क्या तुम सच कह रही हो? जादुई बकरा? क्या कह रही हो तुम? ये तो बहुत खुशी की बात है। इससे तो हम सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। वो सच में एक जादुई बकरा है। दीदी जो भी उस बकरे से कह रही थी वो जादू से उसके सामने रख दे रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। दीदी जब बकरियां चरा के आएंगी आप खुद उनसे पूछ लेना। ठीक है, आज उसे आने दो, आज पूछती हूँ। इतनी बड़ी बात उसने हम सबसे छुपा कर रखी थी। वो तो चाहती ही नहीं है कि हमारी गरीबी भी दूर हो। आज आने दो, पूछती हूँ उससे। हाँ माँ, अब तो शाम होने ही वाला है। अब तो दीदी आती ही होगी। आप उससे अच्छी सी खबर लेना। माँ बेटी अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि नैना भी वहाँ पहुँच जाती है। क्यों रे नैना, तुझे तो बहुत अच्छा लगता होगा। तुझे एक जादुई बकरा जो मिल गया है, पूरे मजे उड़ा रही है उससे। जादुई बकरी से सारे मजे तू ही लूट, हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है। खूब मजे की पकवान खा। अच्छे अच्छे पकवान खाने की आदत पड़ गई है तो घर के खाना कहाँ से खाएगी तू? ये सारी बातें सुन नैना चौंक जाती है और माँ से कहती है, माँ, ऐसी बातें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन सा जादुई बकरा? आप किस बकरे की बात कर रही हैं? मेरे पास कोई जादुई बकरा नहीं है माँ। मुझे बकरे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। दीदी आप ज्यादा झूठ नहीं बोलिए। मैंने खुद देखा है आपको जंगल में उस जादुई बकरे से बात करते हुए। आप जो भी कह रही थी वो आपके सामने रख दे रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब आप माँ को सच क्यों नहीं बता देती? झूठ क्यों बोल रही हैं आप? मैं खुद आपका पीछा करते हुए जंगल गई थी और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब तो झूठ मत बोलिए। नहीं सुमन, ये सच क्यों बोलेगी? इसे तो सिर्फ अपनी फिक्र है ना, ये हमें सच क्यों बताएगी? हमारी छोड़ो ना, इसे तो अपनी बाबूजी की भी फिक्र नहीं है जो इतनी मेहनत से बाहर जाकर काम करते हैं और 2 वक्त की रोटियां हमारे लिए कमाते हैं। इसे तो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, अपने बाबूजी की भी फिक्र नहीं है इसे। तभी तो हमसे सारी बातें छुपा रही है ये। ऐसी बात नहीं है माँ, मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि बाबूजी अब घर पर आराम करें। वो सच में एक जादुई बकरा है माँ, वही मुझे खाने के लिए देता है। मैं जो भी कहती हूँ वो मुझे जादू से ला देता है। नैना सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। कहाँ है वो जादुई बकरा? जा उसे तो लेकर आ। मुझे भी तो देखना है वो क्या क्या कर सकता है।
ये कितनी खुशी की बात है। अब तुम्हारे बाबूजी को भी इधर उधर काम के लिए इतनी उम्र में नहीं जाना होगा। वो भी तो घर पर अब आराम करेंगे। माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ जादुई बकरे को। माँ, यही वो जादुई बकरा है जिसने मेरी आज तक मदद की है। आप लोगों को पता है माँ, मैं इससे जो कुछ भी कहती हूँ वो तुरंत ही मेरे सामने हाजिर हो जाता है। क्या तुम सच में एक जादुई बकरे हो और नैना जो कह रही वो सच है? और अगर सच में तुम एक जादुई बकरे हो तो हम लोगों को क्यों नहीं बताया, सिर्फ नैना को ही क्यों? और नैना से भी मना किया कि घर वालों को नहीं बताना कि तुम एक जादुई बकरे हो। मैं ही तुम्हें खरीद कर लाई हूँ और मुझसे ही छुपाई सारी बातें। हाँ, मैं एक जादुई बकरा हूँ और मैंने ये सब बातें तुम लोगों से छुपाया है। मैंने ये बात सिर्फ नैना को ही बताया और नैना को भी मैंने ही कहा था कि तुम लोगों से कुछ भी ना बताए। मैं सच में एक जादुई बकरा हूँ, तुम लोगों की सारी जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम लोगों ने नैना से सौतेला व्यवहार किया, उसे मारा पीटा, तो मैं सब कुछ तुम लोगों से छीन लूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। अब मैं नैना को कभी नहीं मारूंगी पीटूंगी। मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो। तुम कैसे भी करके हमारी गरीबी को दूर कर दो। मैं नैना और सुमन दोनों को एक जैसा प्यार दूंगी। मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, अब तुम नैना और सुमन को दोनों को एक जैसा प्यार करना और कभी भी इसे मारना पीटना नहीं। वह जादुई बकरी वो उन लोगों की गरीबी दूर कर देता है और सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब सारे परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी तरह की और भी हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब